टॉकिंग टू कैमरा चैलेंज का आज ये मेरा दूसरा दिन है। इस चैलेंज में मैं लगातार 30 दिन कैमरा के सामने बोलूँगा और वो वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँगा। चैलेंज का मकसद ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल चले या मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ आ जाएँ। चैलेंज का मकसद ये है कि एक तो मैं कैमरा के सामने बोलने में सहज हो जाऊँ, दूसरा मैं इस फैक्ट के साथ भी सहज हो जाऊँ कि कुछ लोग आएँगे यूट्यूब पर मुझे देखेंगे और हो सकता है मुझसे गलतियाँ भी हों और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि गलतियाँ होंगी। तो आज मेरा इस चैलेंज का ये दूसरा दिन है। वीडियो का टॉपिक है कि इस चैलेंज के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? क्यों आपको ये इस चैलेंज लेना चाहिए? देखिए, मोटे-मोटे तौर पर हमको ये पता है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो उस चीज़ में आप धीरे-धीरे करके बेहतर हो ही जाएँगे। अगर आज आप कोई एक काम कर रहे हैं, उसमें मुश्किल हो रही है, लगातार 1 साल तक कीजिए और साल के अंत तक आप उस काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे। डेफ़िनिटली आपने पहले दिन जिस तरीके से वो किया था, उससे तो कई गुना बेहतर कर लेंगे। खैर फिर भी, कोई बात जब हमें नॉर्मल भाषा में पता होती है, तो हम कई बार उस पर उतना उतना ध्यान नहीं देते हैं। वहीं जब वही बात कोई साइंटिफ़िक तरीके से समझाए, तो हमें लगता है कि हाँ, वाह भई वाह! इस बात में तो कोई दम है। तो उसी तरीके से मैं ये बात आपको इस चैलेंज के पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूँगा। और ऐसा नहीं है कि ये साइकोलॉजी मुझे पता है, मुझे सारा ज्ञान ही है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इस चीज़ को करते-करते डिस्कवर कर रहा हूँ। तो शुरुआत में मैं इस व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए कुछ सवाल लिखता हूँ। इसका क्या आंसर हुआ? अपने दिमाग में सोचिए। अब इसका क्या आंसर हुआ? अपने दिमाग में सोचिए। हो सकता है इसका आंसर आपको 1 सेकंड में ही आ गया हो, बट इसका आंसर हो सकता है निकले भी ना आपके दिमाग में। फिर भी मैं 10 सेकंड देता हूँ आपको कि आप सोचिए, 10 सेकंड लगाइए, सोचिए। सेकंड शुरू होते हैं हम। चलिए, अगर आंसर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, 10 सेकंड में मुझे भी इसका आंसर नहीं पता लगा था। अब मैं एक और सवाल रखता हूँ आपके आगे। इसको पढ़िए, मैंने क्या लिखा है। पढ़ लिया होगा इतनी देर में तो इस पे बाद में आते हैं कि इन सवालों का सबका क्या मतलब हुआ। डैनियल कानमैन नाम के एक इज़राइली अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हुए, जिन्हें अपने काम के लिए, बिहेवियर इकोनॉमिक्स के अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनकी कुछ साल पहले एक बुक, बेस्ट सेलर बुक आई थी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उस बुक में उन्होंने दिमाग के 2 हिस्सों की चर्चा की। उन्होंने कैटेगराइज़ किया हमारे हमारे दिमाग को सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 और सिस्टम 2। हमारे पास दिमाग एक ही है, लेकिन उन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया टास्क के हिसाब से कि हमारा अलग-अलग टास्क होते हैं और दिमाग के अलग-अलग हिस्से उन टास्क को काम करते हैं। सिस्टम 1 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो आसान काम करता है। आसान किस तरीके के? जैसे ये 2 गुणा 2, आपके दिमाग में साथ के साथ आंसर 4 आ गया होगा, पक्का मैं श्योर हूँ। तो ये काम सिस्टम 1 करेगा। इतनी जल्दी से काम हो गया, ये सिस्टम 1 करेगा। इसे पढ़िए, 1 सेकंड में आपने पढ़ लिया ऑरेंज, तो ये काम भी सिस्टम 1 करेगा। या और उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं, अगर आपके सामने कोई आदमी आ गया और वो गुस्से में है, ये बात पढ़ने के लिए कि वो गुस्से में है, आपको 5 मिनट, आपको 3 मिनट, 2 मिनट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता देंगे कि वो गुस्से में है। तो वो भी सिस्टम 1 में हो गया। कोई भी चीज़ जो बहुत सेकंड्स में हो जाती है, जिसके लिए आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसके लिए आपको इनपुट्स को एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिस्टम 1 में हो गई। अब सिस्टम 2 का उदाहरण देखते हैं क्या है। सिस्टम 2 का उदाहरण जैसे हुआ ये, हालाँकि है ये गुणा ही, देखिए, लेकिन ये तो आपने 1 सेकंड में कर ली, क्योंकि आपने इतनी बार कर ली है, इसलिए आप सीधा आंसर, आपने इनफैक्ट अपने दिमाग में गुणा भी नहीं की होगी, सीधा आंसर 4 दे दिया होगा।
इसके लिए आपको दिमाग में गुणा करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं इस तरीके की गुणा। मैंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने इसको ऐसे किया था, पहले 24 को 20 से गुणा किया था, फिर 24 को 3 से गुणा किया था, और जो इसका सम आया था इसका सम आया था, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया था। ये मैंने दिमाग में किया था। हो सकता है आपने इस तरीके से ना किया हो या किसी भी तरीके से ना किया हो, बट कुल मिला के आपको अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। ये सिस्टम 2 का एग्जाम्पल हो गया। तो जब भी हमारे सामने कोई टास्क आता है, हमारा दिमाग पहले कोशिश करता है कि वो टास्क वो सिस्टम 1 के थ्रू कर दे, क्योंकि सिस्टम 1 कम एनर्जी खाता है। और इवोल्यूशन के हिसाब से हमारे पास पहले खाना इतना ज़्यादा नहीं होता था, ये इनफैक्ट भूखे भी मर जाते थे। आज आपको भूखे मरने के एग्जाम्पल बहुत कम दिखाई देंगे, या आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस इकोनॉमिक लेवल पे नहीं है कि आप कभी ये सोचें कि आप भूखे मरेंगे। तो आपको एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन के हिसाब से जो हमारे पूर्वज थे उनको एनर्जी की बहुत प्रॉब्लम होती थी, और हमारा शरीर उस हिसाब से बना है कि एनर्जी ये कम से कम इस्तेमाल करे, हमारा दिमाग भी एनर्जी कम से कम इस्तेमाल करे। तो जैसे ही कोई टास्क आता है तो पहले वो सिस्टम 1 के पास जाता है। अगर सिस्टम 1 बोल देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जैसे ये आया सिस्टम 1 के पास गया, सिस्टम 1 ने आंसर दे दिया। ये आया पहले सिस्टम 1 के पास गया, सिस्टम 1 ने कह दिया कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ये फिर सिस्टम 2 के पास चला गया। तो कोई भी टास्क पहले सिस्टम 1 के पास जाएगा, फिर सिस्टम 2 के पास जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम 2 एक टास्क को बार बार कर लेता है, तो वो इतना आसान हो जाता है आपके लिए कि वो फिर से सिस्टम 1 के पास चला जाता है। जैसे कि याद करिए, जब आप पहली या दूसरी क्लास में होंगे तो ये सवाल भी आपके लिए मुश्किल रहा होगा, इसमें भी आपको टाइम लगा होगा, इस चीज़ के लिए भी आपको सिस्टम 2 डिप्लॉय करना पड़ा होगा। या फिर ऑरेंज, आप पहली या दूसरी क्लास में जब आपने पहले पढ़ना सीखा तो आपके लिए ये भी बहुत मुश्किल शब्द था। आपने पहले ओ पढ़ा होगा, फिर आर पढ़ा होगा, ए पढ़ा होगा, हो सकता है ये आपको समझ में ही ना आया हो कि ए है या बी है, दिमाग पे जोर दिया। सिस्टम 2 आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ा, लेकिन जब आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली तो फिर से वो सिस्टम 1 में बदल गया। यही प्रोसेस वर्क करता है वीडियो मेकिंग के साथ, कैमरा के सामने हमारी जो बोलने वाली प्रैक्टिस है, जो ये टास्क है उसके साथ, कि अभी के लिए शुरुआती दिनों में हमारा सिस्टम 2 वर्क कर रहा है। पहले जैसे ही हम कैमरा के सामने खड़े होते हैं हमारा सिस्टम 1 ऑन होता है, लेकिन सिस्टम 1 के बस की बात नहीं है ये। तो सिस्टम 1 सिस्टम 2 को ये टास्क भेज देता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, तू कर। तो हमारा दिमाग बहुत कुछ सोचता रहता है, बैकग्राउंड में वो सोचता भी रहता है, अरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे, अरे मैं ठीक से बोल रहा हूँ या नहीं, मेरी एक्सेंट ठीक से आ रही है नहीं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा, मेरे हैंड जेस्चर्स ठीक हैं या नहीं, मेरा चेहरा ठीक लग रहा है या नहीं। बैकग्राउंड में ये बहुत मुश्किल टास्क है हमारे लिए, लेकिन जब हम इनफ टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम आराम से बोल पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा होगा, अगर आप मेरे दोस्त हैं या कोई कैजुअल रैंडम यूट्यूब व्यूअर हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इनफ टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिस्टम 1 में आ जाएगा ये। इसके मैं आखिर में एक्सट्रीम एग्जांपल आपको दे देता हूँ। पहला तो हो गया बाइक राइडिंग। कैमरा के सामने बोलना तो फिर भी बहुत आसान है, बाइक राइडिंग में मैं बताता हूँ कि वो कितना मुश्किल है। लेफ्ट हाथ से आपको क्लच पकड़ना पड़ता है बाइक राइडिंग के दौरान, राइट हाथ से आपको ब्रेक पकड़नी पड़ती है, लेफ्ट पैर से आपको गियर लगाने पड़ते हैं, राइट पैर से आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये 4 अलग अलग जगह से तो आपके आउटपुट ही हो गए। फिर इनपुट देखिए कहाँ कहाँ से आएंगे। एक तो जो सामने आपकी आंखों से जो आप विजुअल्स देख रहे हैं वहाँ से इनपुट आएगा। एक बाइक जितना काँप रहा होता है, जितनी उसमें वाइब्रेशन हो रही होती है, वो भी राइडर के पास एक इनपुट जाता है। अगर बाइक बहुत काँप रहा है इसका मतलब है गियर छोटा है, गियर बड़ा कर दो। तीसरा इनपुट कानों से आ रहा होता है, या तो पीछे से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो वो हॉर्न मारेगा, या पीछे अगर आपके और कोई बैठा है तो वो उसके साथ आप बातचीत करते हैं। तो इनपुट भी 3-4 जगह से हो गए, सामने से हो गया इनपुट, दाएं बाएं से हो गया, पीछे से हो गया, वाइब्रेशन का इनपुट है, पीछे कोई बोल रहा है उस बात का इनपुट है, विजुअल ऑडिटरी 2 तरीके के इनपुट हो गए। बाइक राइडिंग इतनी मुश्किल है, लेकिन कितनी आराम से कर लेते हैं लोग। हो सकता है आपको बाइक आता हो सकता है नहीं आता हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, उसको बाइक चलाना आता हो। दूसरा बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जो सिस्टम 2 में होता है लेकिन धीरे धीरे करके 1 में कन्वर्ट हो जाता है, वो है चेस। चेस के जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं
अगर आप पहली बात तो अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं तो आप सिस्टम 2 के साथ ही चेस खेलेंगे। बहुत बहुत मुश्किल होती है चेस खेलने में, मुझे उतना अच्छा नहीं आता, मैं बताता रहता हूँ कि मेरी पेन ढीली हो जाती है चेस खेलते-खेलते। लेकिन जो अच्छे चेस के प्लेयर होते हैं, वो चेस का जो बोर्ड होता है उसको एक नज़र देखते हैं और उसके बाद वो सीधा मूव बता देते हैं। इनफैक्ट कई बार तो कुछ तो ऐसी वीडियो रील्स भी वायरल होती हैं जिसमें कोई चेस का बहुत ग्रैंड मास्टर लेवल का प्लेयर है, वो चलते-चलते जा रहा है, 2 लोग चेस खेल रहे हैं, उसने जस्ट एक नज़र देखा है और वो बता देगा कि इसको घोड़े को ये चाल चलवा दो या प्यादे को ये चाल चलवा दो एटसेट्रा। चेस जितना मुश्किल खेल भी सिस्टम 2 से सिस्टम 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वीडियो मेकिंग और ये कैमरा के सामने बोलना तो किस खेत की मूली है। तो मेरा गोल इस चैलेंज के साथ यही है कि सिस्टम 2 से सिस्टम 1 में मेरा चला जाए एंड आई होप कि अगर आप इस चीज़ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो आपके साथ भी सेम हो।